हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। यह प्रोजेक्ट क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसकी क्या समस्या है और क्या समाधान है। चलो बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं ग्रेट निकोबार की संपूर्ण जानकारी। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1045 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ पर सेम्पोन जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह द्वीप जैव विविधता, घने वर्षावनों, समुद्री जीवन और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की इंदिरा पॉइंट भी इसी द्वीप पर है, जो भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु है। ग्रेट निकोबार का महत्व, तो इस ग्रेट निकोबार द्वीप का भारत के लिए बहुत ही महत्व है। इसका सामरिक महत्व है। यह द्वीप हिंद महासागर और मलक्का जलडमरू मध्य के पास है, जहाँ से दुनिया का लगभग 40% समुद्री व्यापार गुजरता है। यह एक ट्राई सर्विस कमांड मौजूद है, जो भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण महत्व, यह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। यहाँ पर दुर्लभ जीव जैसे निकोबार मकाक, विशाल चमगादड़, समुद्री कछुए, लेदरबैक टर्टल पाए जाते हैं। इसका आर्थिक महत्व, यह समुद्री क्षेत्र व्यापार, गहरे समुद्र के संसाधनों, इको टूरिज्म और लॉजिस्टिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी निकोबार द्वीप के बारे में। अब जान लेते हैं परियोजना की कि ग्रेट निकोबार विकास परियोजना क्या है। सरकार ने लगभग 72,000 करोड़ रुपए की मल्टी डायमेंशनल परियोजना शुरू की है। मल्टी डायमेंशनल परियोजना वह होती है जो एक ही परियोजना के साथ बहुत कार्य किए जाएं। जैसे कि इसके मुख्य घटक दे रखे हैं यहाँ पे। मल्टीपर्पज़ डीप सी पोर्ट, 450 मेगावाट का बिजली पावर, हवाई अड्डा बनाना, टाउनशिप और नई बस्तियां बनाना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। अब जान लेते हैं इस परियोजना से होने वाले फायदे। इसका सामरिक फायदा, भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। चीन की बढ़ती हिंद महासागर गतिविधियों का जवाब देने में यह सहायक सिद्ध होगी। डॉकिंग, रिफ्यूलिंग और समुद्री निगरानी आसान होगी। इसका आर्थिक फायदा है, यहाँ पर परियोजना के होने से नए रोजगार उत्पन्न होंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा और लॉजिस्टिक केंद्र विकसित होंगे। मलक्का स्टेट में भारत की पकड़ मजबूत होगी। समुद्री व्यापार से राजस्व बढ़ेगा। इसके बुनियादी ढांचे का विकास, द्वीपों पर सड़कें, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बल की गतिविधियां भी सुलभ होंगी। अब इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं। इसका पर्यावरणीय नुकसान भी है। इस परियोजना के बनने से लगभग 8.5 लाख पेड़ों की कटाई होगी, जिसका नुकसान एनवायरनमेंट पर पड़ेगा। समुद्री कछुओं और दुर्लभ वन्य जीवों के आवास प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर यह परियोजना के कार्य होंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए ये सभी प्रभावित होंगे। तटीय क्षेत्रों में कटाव बढ़ सकता है। आदिवासी समुदाय पर भी इस परियोजना का प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि सोम्पेन जनजाति के जीवन पर्यावरण खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो जनजाति है अपने खाने पीने रहने का जो कुछ भी है यहीं से प्राप्त करती है। तो परियोजना जब बनाई जाएगी तो सब खतरे में पड़ जाएगा। उनके विस्थापन का खतरा भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं भूकंपीय क्षेत्र के बारे में। यह क्षेत्र सीज्मिक जोन वी में आता है, यानी भूकंप सुनामी का खतरा अधिक है यहाँ पर। सीज्मिक जोन भूकंप का सबसे अंतिम जोन है, 5वां, जो कि सबसे खतरनाक है। तो यह भी खतरा बढ़ सकता है। बड़े निर्माण कार्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन हो सकता है, जैसे समुद्री प्रदूषण बढ़ सकता है, भूमि क्षरण हो सकता है, जैव विविधता में गिरावट आएगी। इसकी समस्याएं भी हैं परियोजना की। पर्यावरण मंजूरी विवाद चल रहा है, जैसे कि 8.5 लाख पेड़ों का काटा जाना बहुत बड़ी मात्रा है, तो यह भी एक समस्या है।
आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन होगा, क्योंकि जब पेड़ काटे जाएंगे या उनका विस्थापन होगा तो ये आदिवासी समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन ही है। भूकंप, सुनामी खतरों का वैज्ञानिक आकलन करना होगा। लागत बढ़ने की समस्या आ सकती है। लॉजिस्टिक और परिवहन की कमी होगी। अब बात कर लेते हैं समाधान की। पर्यावरण संवेदी विकास। यह जो परियोजना कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, उन कार्यों में इको फ्रेंडली निर्माण सामग्री का उपयोग करना होगा। पेड़ों की क्षतिपूर्ति हेतु बड़े पैमाने पर वन लगाने होंगे। कछुओं और वन्य जीवों के लिए प्रोटेक्टेड कॉरिडोर्स बनाना होगा। आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा करनी होगी, जैसे संपूर्ण जनजाति से परामर्श करना चाहिए। पुनर्वास नीतियों को स्वैच्छिक और सुरक्षित बनाना चाहिए। आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए। भूकंप रोधी भवन बनाने चाहिए। सुनामी चेतावनी सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि कोई भी सुनामी आती है तो परियोजनाओं को कोई नुकसान ना हो, इसलिए सुनामी चेतावनी सिस्टम मजबूत करने चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में निर्माण से पहले पर्यावरण, भूगर्भ और जलवायु का विस्तृत आकलन कर लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी नुकसान ना हो। परियोजना को संतुलित विकास मॉडल बनाना चाहिए, जैसे आर्थिक विकास प्लस पर्यावरण संरक्षण। ये जो विकास कार्य यहाँ पर चल रहा है, उसमें पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी इस परियोजना की जानकारी। अब यहाँ पर प्री के लिए फैक्ट्स दिए गए हैं और कुछ वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, हम ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर पर अपलोड कर देते हैं। आप वहाँ जा कर के वीडियो देख सकते हैं। और ये जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर पर भी अपलोड कर देते हैं। आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लेंगे। और उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो नोट्स बनाने में अपना समय बर्बाद करते हैं, वो समय आपका बर्बाद नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।